नमस्कार साथियों, मैं हूं विशाल सिंह। आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण असीम अरुण जी हैं। उनसे कुछ मुद्दों बात करेंगे। सबसे पहले मंत्री जी, कैसा दौरा था आपका गोंडा में? आज गोंडा का प्रवास इसलिए है कि हमारे युवा साथी जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कौशल विकास का लाभ लेना चाहते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक रास्ता दिखाया जाए और इसके लिए आज एक आयोजन किया गया। करीब 400 बच्चे उसमें आए और उनको हर योजना के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई और मुझे आशा है कि करीब 300 से 400 बच्चे आज आवेदन करेंगे और वो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिसके आधार पर जो उद्यमिता की योजनाएं हैं, बिजनेस की योजनाएं हैं, उनको हम छोटे समूह में प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेन करेंगे और फिर उनको लोन दिला करके आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, अमूमन देखा था कि जो इस टाइप की जो योजनाएं हैं धरातल पर नहीं उतर पाती है। शासन की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, तो ऐसे में जो धरातल पर जब नहीं उतर पाती है तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए? किस तरह की समीक्षा की गई या फिर क्या बैठक की गई? क्या दिशा निर्देश दिए गए? इसी को धरातल पे योजनाओं को मजबूत करने के लिए एक कमी रह जाती है कि सरकारी तंत्र को अक्सर नहीं पता होता है कि इच्छुक वॉलंटियर, इच्छुक आवेदक कौन है और वो ढूंढते रहते हैं। तो आज का जो आयोजन है वो इसीलिए था कि हमने 400 बच्चों को बुलाया, उनको विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, उनके मन में एक विचार प्रस्फुटित हुआ और साथ साथ हमने उसको पेपर पे फॉर्म भरवा के या ऑनलाइन फॉर्म भरवा करके सूचना संग्रहित की। मतलब आज हमको मालूम है कि इतने बच्चे गोंडा के हैं, युवा साथी हैं जो कृषि प्रसंस्करण पे काम करना चाहते हैं। अब हमें मालूम हो गया। अब इनको बुला के एक छोटे ग्रुप में उनको ट्रेनिंग कराएंगे, कृषि प्रसंस्करण क्या होता है, इसकी योजनाएं कैसी हैं, इसका लाभ कैसे लोगे, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है और उसके जरिए हम आगे बढ़ते हैं। अमूमन देखा था जैसे प्रशिक्षण हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब बात आती है लोन की, तो बैंक जो है वो बिना गारंटी के लोन नहीं दे पाते। तो ऐसे में जो रोजगार है वो नहीं बढ़ पाता है। युवा जो है, जो उनकी प्राथमिकता है, जो करना चाहते हैं उस पर वो खरे नहीं उतर पाते हैं। इसीलिए जो लीड बैंक हमारे हैं, लीड बैंक मैनेजर हैं, उनको भी आज आमंत्रित किया गया था, मौजूद थे कार्यक्रम में। और जो आवेदकों के मन में संशय रहता है कई बार, उसको दूर किया गया। जो कोलैटरल यानी गारंटी जो मांगी जाती है वो बड़े प्रोजेक्ट्स मांगी जाती है। जो प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि मुद्रा लोन है, पीएम अजय के हैं, उसमें कोलैटरल नहीं मांगा जाता है। और लेकिन ये संवाद की कमी है और उस संवाद को आज अच्छे से किया गया, जिससे कि जो आवेदक हैं उनको भी स्पष्ट हो गया, बैंक को तो पहले से स्पष्ट है। और अब आने वाले समय में जो हमारे साथी आवेदन करेंगे उनको पुनः हम हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको प्रशिक्षित कराएंगे और नियमानुसार कोई नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, पर उनके लोन को स्वीकृत कराएंगे ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। अच्छा, कुछ जैसे आपने बैठक की होगी डीएम और अन्य अधिकारी होंगे, तो उनको क्या दिशा निर्देश दिए कि शासन की जो योजना है उसको धरातल पर किस तरह से उतारे? जो योगी जी का प्रयास है उसमें पिछले 5 साल 6 साल में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। तो आज हमारे हर परिवार के सामने, हर युवा के सामने अपार संभावनाएं खड़ी हैं। पूर्वांचल की बात करें तो इतने उद्योग पूर्वांचल में लगने के संकल्प हमको मिले, लग रहे हैं और अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में और लगते हुए हमको दिखेंगे। जो उद्योग हमारे गोंडा में आ रहा है उसमें क्या गोंडा के बच्चों को नौकरी मिलेगी या कोई बाहर से आके नौकरी करेगा? दोनों बातें हो सकती हैं। तो गोंडा के बच्चों का हुनर विकास बहुत ज़रूरी है, उनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो गोंडा में भी काम कर सकें, गोंडा से बाहर जाके भी काम करना चालू कर सकें। लेकिन जिसके हाथ में कुछ हुनर आ गया उसको फिर अब कोई और पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कौशल विकास के बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और उसके जरिए बच्चे मुझे ये आखिरी क्वेश्चन, जैसे कि बात आ रही है उद्योग की कौशल विकास की, बगल में अयोध्या है, राम जन्मभूमि बनने जा रहा है। ऐसे में जो रोजगार के यहाँ पर अवसर हैं वो काफ़ी वृहद हो जाएंगे। लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर सपोर्ट भी होगा। तो ऐसे में इसको लेकर किस तरह के स्ट्रेटेजी है या क्या प्लान है कि सरकार ने किस तरह, बगल में ही अयोध्या है और कई गांव अयोध्या में मोटा के जा भी चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसका एक और विशेष उदाहरण से समझ लेते हैं। अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार लगभग होके तैयार हो चुका है और जल्दी क्रियाशील होगा। अब एक एयरपोर्ट में सैकड़ों लोग वहाँ पे काम करेंगे, इंजीनियर भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे, टैक्सी ड्राइवर्स भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे। वो कहाँ से आएंगे? वो हमारे आसपास से आएंगे या उनको कहीं से दूर से आना पड़ेगा? दोनों बातें संभव है। तो ये समय है अपने युवाओं के कौशल को मजबूत करने का, उनके स्वप्न को उड़ान देने का। और आपने बिल्कुल सही कहा, अयोध्या नगरी का जो बड़ा परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन काल में, हमारा गौरव है, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन उसमें हमारे बच्चों का योगदान होगा कि नहीं होगा,
ये चुनौती है, इस पर काम करें। इससे हटके एक सवाल पूछना है, सिर्फ बस। एक सवाल बस हम्म, कि इस समय एक तो मुद्दा चल रहा है हमास और उसकी लड़ाई चल रही है, फिलिस्तीन इसराइल हमास ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में अब फिलिस्तीन का सहारा लेकर हमास के लोग हैं, उनकी कैंपेनिंग की जा रही है। हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन का सहारा लेकर हमास जो कि आतंकवादी संगठन घोषित है उसको वो जायज़ ठहरा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसी बातें आ चुकी हैं सामने। अबू आज़मी का भी कहना है वो फिलिस्तीन का सहारा लेकर उन्होंने बयान दिया। आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मेरा बड़ी स्पष्ट है इसमें कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और समस्त अंतर्राष्ट्रीय समूह इसमें एकजुट है। मोदी जी का, भारत सरकार का रुख इसमें बिल्कुल स्पष्ट है और किसी भी तरीके से हमास या कोई भी आतंकवादी संगठन जो इस प्रकार के कार्य कर रहा है उसकी भर्त्सना होना चाहिए। जो इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है उसका हम समर्थन करते हैं और मुझे विश्वास है आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से और जैसा इजराइल ने भारत से भी अपेक्षा की है, शांति स्थापित होगी और जो आतंकवादी संगठन हैं उनको पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा। नहीं तो जैसे अबू आज़मी या जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐसे लोग हैं उनके लिए आपकी क्या संदेश है, क्या राय है उनको? किसी भी आतंकवादी संगठन का समर्थन करना नियम के विरुद्ध है। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से ऐसा ना करें और जो कानून का पहिया है वो चलेगा। जो ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री असीम अरुण जी जिन्होंने साफ तौर पर अपनी राय रखी। यहाँ पर कुछ विकास के कार्य की योजनाओं की बैठक थी, वो आए थे युवा शीर्षक, युवा लोगों से बात करना थी, उस पर भी उन्होंने बात की, अपनी बातें रखी, रोजगार के क्या अवसर देने हैं उसको भी लेकर उन्होंने यहाँ पर डीएम और आला अधिकारियों से मीटिंग की, दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने हमास और इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी है।